हर हर महादेव। जय शिव शंभु। जय शिव पार्वती। प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे शिव महापुराण के अध्याय 19 की पावन कथा। कल की कथा जहां समाप्त हुई थी, आज उसी स्थान से हमारी कथा यात्रा आगे बढ़ रही है। तो आइए एक बार पूरे प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, हर हर महादेव। ऋषि कहने लगे, हे मुने, देवताओं के चले जाने के बाद माता पार्वती के मन में भगवान शिव को प्राप्त करने की इच्छा और भी दृढ़ हो गई। उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि वे भगवान शिव को अपनी तपस्या के द्वारा ही प्रसन्न करेंगी और उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करेंगी। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए माता पार्वती ने अपनी सखियों जया और विजया के द्वारा अपने पिता हिमाचल और माता मैना से तपस्या करने की आज्ञा मांगी। पिता हिमाचल ने तो पुत्री के इस संकल्प को स्वीकार कर लिया, परंतु माता मैना अपनी पुत्री को घर से दूर वन में जाकर कठोर तपस्या करने की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं थीं। माता मैना ने अनेक प्रकार से समझाकर पार्वती को वन में जाने से रोकना चाहा। वे अपनी पुत्री को तपस्या के लिए वन में जाने से रोकते हुए बार बार कहती रहीं, उमा मत जाओ, उमा मत जाओ। माता के इसी प्रकार रोकने के कारण उस समय देवी पार्वती का एक नाम उमा भी प्रसिद्ध हुआ। हे मुने, जब शैलराज हिमाचल की प्रिय पत्नी मैना ने अपनी पुत्री को तपस्या के लिए जाने से रोका, तब पार्वती को दुखी देखकर उन्होंने अपना विचार बदल लिया। अंततः उन्होंने अपनी पुत्री को भगवान शिव की आराधना और तपस्या करने की आज्ञा दे दी। अपनी माता से तपस्या करने की अनुमति प्राप्त करके उत्तम व्रत का पालन करने वाली माता पार्वती ने भगवान शंकर का ध्यान किया और उनके मन में अत्यंत प्रसन्नता उत्पन्न हुई। उन्होंने माता पिता को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और अपनी दोनों सखियों के साथ तपस्या करने के लिए वन की ओर प्रस्थान कर दिया। तपस्या के लिए जाते समय माता पार्वती ने अपने अनेक प्रकार के प्रिय और सुंदर वस्त्रों का त्याग कर दिया। उन्होंने अपनी कमर में सुंदर मूंज की मेखला बांध ली और वल्कल धारण कर लिए। आभूषणों का भी परित्याग करके उन्होंने उत्तम मृग चर्म को धारण किया। इस प्रकार राजकुमारी होते हुए भी माता पार्वती ने समस्त सुख सुविधाओं का त्याग कर स्वयं को कठोर तपस्या के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद वे भगवान शंकर की आराधना और तपस्या करने के लिए गंगोत्री अर्थात गंगोत्री की ओर चल पड़ी। उधर भगवान शंकर ने जब ध्यान लगाया था, उसी समय कामदेव ने उनके ध्यान को भंग करने का प्रयास किया था और भगवान शिव के क्रोध से कामदेव दग्ध हो गए थे। अब माता पार्वती का तप और उनका भगवान शंकर को प्राप्त करने का संकल्प आगे किस प्रकार पूर्ण हुआ, ये कथा आगे अत्यंत अद्भुत और भावपूर्ण रूप में सामने आती है। हिमालय का वो शिखर गंगावतरण के नाम से प्रसिद्ध था। उसी परम पवित्र और उत्तम श्रृंगी तीर्थ ने माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए अपनी कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। गौरी के इसी महान तप के कारण वह स्थान भी उनके तप से पवित्र और प्रसिद्ध हो गया। हे मुने, अपनी तपस्या के लिए माता पार्वती ने एक सुंदर और पवित्र स्थान का निर्माण किया। उन्होंने पहले भूमि को शुद्ध किया और फिर वहां एक पवित्र वेदिका का निर्माण किया। इसके चारों ओर उन्होंने अनेक सुंदर और फल देने वाले वृक्ष लगाए। इसके बाद देवी पार्वती ने अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में करके उसी स्थान पर अत्यंत दुष्कर तपस्या प्रारंभ कर दी। वे दिन रात निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जाप करती रहती थीं। वर्षा ऋतु में वे कभी वृक्षों के नीचे बैठकर और कभी किसी पत्थर की शिला को ही अपना आसन बनाकर तपस्या करतीं। कड़ाके की ठंड में भी वे अपने तप से विचलित नहीं होती थीं। कई बार वे निराहार रहकर भगवान शंकर के भजन और ध्यान में लीन रहतीं। रात के समय भी बर्फ की चट्टानों पर बैठकर उनकी तपस्या निरंतर चलती रहती। इस प्रकार पंचाक्षर मंत्र के जप में संलग्न होकर माता पार्वती संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता भगवान शिव का ध्यान करती रहती थीं। प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद वे अपने द्वारा लगाए गए वृक्षों की प्रसन्नता पूर्वक सेवा करतीं
और वहां आने वाले अतिथियों का भी श्रद्धापूर्वक आतिथ्य सत्कार करती थीं। देवी पार्वती की तपस्या दिन प्रतिदिन और भी कठोर होती जा रही थी। उन्होंने प्रचंड आंधी, कड़ाके की सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा और तेज धूप को भी सहन किया। वन में अनेक प्रकार के कष्ट उनके सामने आए, लेकिन उन्होंने उन सभी कष्टों की तनिक भी परवाह नहीं की। उनका मन केवल भगवान शिव में लगा रहता था। वे कभी स्वभावतः खड़ी रहती तो कभी ध्यान में बैठ जाती, लेकिन उनका मन हर समय भगवान शंकर के चरणों में ही लगा रहता। उनकी तपस्या का पहला वर्ष केवल फलाहार करते हुए बीता। दूसरे वर्ष उन्होंने केवल पत्तों का सेवन करके तपस्या की। इस प्रकार कठोर तपस्या करती हुई देवी पार्वती ने अनेक वर्ष व्यतीत कर दिए। समय बीतता गया, लेकिन उनकी तपस्या में ना तो कमी आई और ना ही उनके संकल्प में कोई परिवर्तन हुआ। तदनंतर हिमवान की पुत्री देवी पार्वती ने फल और भोजन का भी त्याग कर दिया और सर्वथा निराहार रहने लगीं। इतना कठोर व्रत धारण करने के बाद भी उनकी तपश्चर्या के प्रति अनुराग और अधिक बढ़ता गया। उन्होंने भोजन तो पहले ही छोड़ दिया था, अब भोजन के लिए पत्तों का भी परित्याग कर दिया। पत्तों का भी त्याग कर देने के कारण देवताओं ने उनका नाम अपर्णा रख दिया। इस प्रकार माता पार्वती के तप की महिमा तीनों लोकों में फैलने लगी। इसके बाद देवी पार्वती भगवान शिव को अपने मन में धारण करके एक पैर पर खड़ी होकर पंचाक्षर मंत्र का निरंतर जाप करने लगीं। उनकी तपस्या अब इतनी कठोर हो चुकी थी कि उसे देखकर देवता भी आश्चर्य करने लगे थे। उनका शरीर चीर और वल्कल वस्त्रों से ढका रहता था। सिर पर उन्होंने जटाओं का समूह धारण कर रखा था और उनका संपूर्ण जीवन भगवान शिव की आराधना में समर्पित हो चुका था। राजमहल के सभी सुखों को छोड़कर हिमाचल की पुत्री अब वन में एक तपस्विनी के समान जीवन व्यतीत कर रही थीं। उनके मन में केवल एक ही संकल्प था, भगवान शिव को प्रसन्न करना और उन्हें अपने पति रूप में प्राप्त करना। इस प्रकार भगवान शिव के चिंतन में निरंतर लीन रहते हुए माता पार्वती ने अपनी कठोर तपस्या के द्वारा मुनियों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। उस पवित्र तपोवन में महेश्वर का ध्यान करते हुए देवी पार्वती की तपस्या के 3000 वर्ष बीत गए। इसके बाद देवी पार्वती उस स्थान पर जाकर ठहरी जहां कभी स्वयं भगवान महादेव ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। वहां बैठकर शिवा देवी भगवान शिव का चिंतन करते हुए मन ही मन विचार करने लगीं। क्या महादेव इस समय ये नहीं जानते कि मैं उन्हीं को प्राप्त करने के लिए नियमों का पालन करते हुए श्रद्धापूर्वक तपस्या कर रही हूं? फिर ऐसा क्या कारण है कि इतने लंबे समय से तपस्या में लगी हुई मुझे देखने के लिए भी भगवान शिव यहां नहीं आए? फिर माता पार्वती ने स्वयं ही भगवान शिव की महिमा का स्मरण किया। वे सोचने लगीं, संसार में वेदों, पुराणों और मुनियों द्वारा भगवान शिव की महिमा का गान किया जाता है। सभी कहते हैं कि भगवान शंकर सर्वज्ञ है, सभी आत्माओं के अंतर्यामी है, सर्वदर्शी है, समस्त ऐश्वर्यों के दाता है। वे दिव्य शक्तियों से संपन्न है, सभी के मन के भावों को जानने वाले हैं और अपने भक्तों को उनकी अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाले हैं। भगवान शिव तो सदा अपने भक्तों के सभी कष्टों का निवारण करते हैं। इसके बाद माता पार्वती ने अपने मन में भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और भी दृढ़ करते हुए कहा, यदि मैंने अपनी समस्त कामनाओं का परित्याग करके भगवान ऋषभध्वज शिव में ही अपना मन लगाया है और यदि कल्याणकारी भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो, यदि मैंने नारद तंत्र में बताए गए शिव पंचाक्षर मंत्र का सदैव उत्तम भक्तिभाव से और विधि पूर्वक जाप किया है, तो भगवान शंकर मुझ पर अवश्य प्रसन्न हो। यदि मैं सर्वेश्वर भगवान शिव की भक्ति से युक्त हूं और मेरा मन पूरी तरह उन्हीं में अनुरक्त है, तो भगवान शंकर मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हो। इस प्रकार माता पार्वती नित्य भगवान शिव का चिंतन करती रहीं। जटाओं को धारण किए हुए निर्विकार भाव से अपना मन भगवान शिव में लगाकर वे लंबे समय तक उसी तपस्या में लीन रहीं। उन्होंने ऐसी कठोर तपस्या की जिसे करना बड़े बड़े मुनियों के लिए भी अत्यंत कठिन था। देवी पार्वती की उस अद्भुत तपस्या को देखकर वहां रहने वाले मुनियों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि ऐसी अटल तपस्या और ऐसा दृढ़ संकल्प उन्होंने पहले कभी नहीं देखा।
हे महर्षि, अब देवी पार्वती की तपस्या के दूसरे महान प्रभाव को भी सुनिए। जगदम्बा पार्वती की तपस्या का प्रभाव इतना महान और आश्चर्यजनक था कि जो प्राणी स्वभाव से एक दूसरे के विरोधी थे, वे भी उस आश्रम के निकट पहुंचते ही अपने स्वाभाविक वैर को भूल जाते थे। जिन पशुओं का स्वभाव एक दूसरे के प्रति हिंसक और विरोधपूर्ण था, वे भी माता पार्वती की तपस्या के प्रभाव से परस्पर शत्रुता छोड़कर एक दूसरे के साथ शांत भाव से रहने लगे। वहां किसी के मन में वैर या क्रोध का भाव नहीं रहता था। उस पवित्र आश्रम में सभी प्राणी मानो अपने स्वभाव के विकारों से मुक्त हो गए थे। वहां किसी प्रकार का कलह नहीं था, किसी के भीतर हिंसा का भाव नहीं था। वातावरण इतना शांत और पवित्र हो गया था कि वन के सभी जीव जंतु प्रसन्नतापूर्वक विचरण करते थे। वहां के वृक्ष और लताएं भी मानो देवी की तपस्या की महिमा का गुणगान कर रहे थे। अनेक प्रकार के सुंदर और सुगंधित पुष्प उस वन की शोभा बढ़ाते थे। पूरा वन प्रदेश अत्यंत रमणीय और पवित्र दिखाई देता था। ऐसा लगता था मानो माता पार्वती की तपस्या के प्रभाव से वह पूरा वन स्वयं एक दिव्य तपोवन बन गया हो, जहां शत्रुता मिट गई थी, विकार शांत हो गए थे और प्रत्येक प्राणी शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। माता पार्वती की तपस्या अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वे जिस प्रकार कठोर तपस्या कर रही थीं, उसका प्रभाव तीनों लोकों में दिखाई देने लगा था। उनकी तपस्या का तेज इतना प्रबल हो गया था कि मानो वह स्वयं साकार रूप लेकर चारों ओर फैल गया हो। कहा जाता है कि इस प्रकार भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करती हुई माता पार्वती के पास अंततः कुछ मुनिजन पहुंचे। उन्होंने पार्वती जी को उनकी अत्यंत दुष्कर तपस्या का स्मरण कराते हुए समझाया और उनसे अनुरोध किया कि वे इस कठिन तपस्या को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाएं। उनकी बातें सुनकर माता पार्वती ने अत्यंत दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, पिताजी और माताजी, मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसे आप दोनों जानते ही हैं। मैं अपने मन में यह निश्चय कर चुकी हूं कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए अपनी तपस्या को कभी नहीं छोड़ूंगी। भगवान महादेव ने क्रोध में कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है, फिर भी मैं अपनी तपस्या के द्वारा उन भक्त वत्सल भगवान शंकर को अवश्य प्रसन्न करूंगी। आप सभी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर लौट जाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन भगवान महादेव मेरी तपस्या से संतुष्ट होंगे। इसमें किसी प्रकार के अन्य विचार की आवश्यकता नहीं है। जिन भगवान शंकर ने कामदेव को अपने तेज से भस्म कर दिया, जिन्होंने इस पर्वत के वन को भी अपने प्रभाव से दग्ध कर दिया था, उन्हीं भगवान सदाशिव को मैं केवल अपनी तपस्या के बल पर प्रसन्न करूंगी। हे महाभाग्यवान जनों, आप यह जान लें कि महान तपोबल के द्वारा ही भगवान सदाशिव की सेवा और कृपा प्राप्त की जा सकती है। मैं जो कह रही हूं सत्य कह रही हूं और अपने इस संकल्प से पीछे नहीं हटूंगी। पर्वतराज की पुत्री पार्वती के ये दृढ़ वचन सुनकर उनके माता पिता भी समझ गए कि अब उनका संकल्प अटल हो चुका है। उन्होंने माता पार्वती की बार बार प्रशंसा की और उनकी दृढ़ता देखकर अत्यंत विस्मित हुए। अंततः वे जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार वहां से वापस लौट गए। उन सब के चले जाने के बाद सखियों से घिरी हुई माता पार्वती ने अपने मन में भगवान शिव को प्राप्त करने का निश्चय और भी दृढ़ कर लिया। इसके बाद वे पहले से भी अधिक उग्र और कठिन तपस्या करने लगीं। माता पार्वती की उस महान तपस्या के प्रभाव से इष्ट देवताओं, असुरों, मनुष्यों तथा समस्त चराचर प्राणियों सहित पूरी त्रिलोकी संतप्त होने लगी। देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साधु मुनि, विद्याधर, बड़े बड़े नाग, प्रजापति तथा अन्य सभी प्राणी अत्यंत कष्ट का अनुभव करने लगे। लेकिन किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक तीनों लोकों में ऐसा संताप क्यों उत्पन्न हो गया है। तब सभी देवता एकत्र होकर गुरु बृहस्पति को साथ लेकर बड़ी व्याकुलता के साथ सुमेरु पर्वत पर विधाता ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। उस समय उनके शरीर का प्रत्येक अंग तप्त हो रहा था। वे अत्यंत व्याकुल, चिंतित और कांतिहीन दिखाई दे रहे थे। सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने के बाद
एक साथ उनसे प्रार्थना करते हुए बोले, हे प्रभु, इस समय संपूर्ण जगत संतप्त हो रहा है। तीनों लोकों में ऐसा भयंकर ताप और व्याकुलता क्यों उत्पन्न हो गई है? इसका कारण क्या है? देवताओं का ये प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने मन ही मन भगवान शिव का स्मरण किया। फिर उन्होंने विचार पूर्वक उस रहस्य को समझा और देवताओं से कहा, इस समय विश्व में जो ये दाह और संताप उत्पन्न हुआ है, उसका कारण कोई बाहरी संकट नहीं है। ये सब गिरिजा अर्थात माता पार्वती की महान तपस्या का प्रभाव है। उनकी तपस्या का तेज इतना प्रबल हो गया है कि उसके प्रभाव से तीनों लोक संतप्त हो रहे हैं। ये सुनकर देवताओं को उस महान तपस्या की वास्तविक शक्ति का ज्ञान हुआ और वे माता पार्वती के तपोबल को देखकर और भी आश्चर्यचकित हो गए। ये जानकर मैं उन सभी देवताओं के साथ शीघ्र ही क्षीर सागर की ओर गया। हमारा उद्देश्य भगवान विष्णु के पास जाकर उन्हें संपूर्ण परिस्थिति से अवगत कराना था। वहां पहुंचकर हमने देखा कि भगवान श्री हरि अपने दिव्य आसन पर विराजमान थे। मैंने सभी देवताओं के साथ हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे महाविष्णु, माता पार्वती की परम उग्र तपस्या के कारण तीनों लोकों में संताप उत्पन्न हो रहा है। इस महान तपस्या से हम सभी देवता व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। हम सभी देवताओं की ये बात सुनकर शेष शैया पर विराजमान लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवताओं, मैं माता पार्वती की तपस्या और उसके कारण को जान चुका हूं। अतः अब मैं तुम लोगों के साथ परमेश्वर भगवान शिव के पास चलूंगा। हम सभी मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि वे गिरिजा को स्वीकार करके उन्हें अपने साथ ले आएं। हे अमरों, इस समय संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पाणी ग्रहण का होना आवश्यक है। अतः हमें देवाधिदेव भगवान शिव से इस विषय में प्रार्थना करनी चाहिए। पिनाकधारी भगवान शिव स्वयं शिवा को वर देने के लिए जिस प्रकार उनके आश्रम में जाएं, इस समय हम सभी को वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए। अतः जहां परम मंगलमय प्रभु रुद्र इस समय उग्र तपस्या में लीन है, हम सभी वहीं चलेंगे। भगवान विष्णु की ये बात सुनकर सभी देवता उनके साथ चलने के लिए तैयार तो हुए, लेकिन भगवान रुद्र के प्रचंड स्वरूप का स्मरण करके उनके मन में भय उत्पन्न होने लगा। वे कहने लगे, हे प्रभु, जो भगवान महाभयंकर काल के समान दीप्तिमान हैं, जिनके नेत्र अत्यंत भयानक हैं और जिनका क्रोध स्वयं संपूर्ण जगत को कंपा सकता है, ऐसे महाप्रभु के पास हम कैसे जा सकेंगे? पहले भी उन्होंने क्रोधित होकर कामदेव को अपने तेज से भस्म कर दिया था। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार हमारे साथ भी वही स्थिति उत्पन्न हो जाए। इंद्र आदि देवताओं की ये बात सुनकर लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि ने सभी को सांत्वना दी और मधुर वाणी में कहा, हे देवताओं, तुम सभी प्रेम और आदर के साथ मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं के स्वामी हैं और अपने भक्तों तथा शरणागतों के भय का नाश करने वाले हैं। वे तुम्हें कभी दंड नहीं देंगे, इसलिए तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम सभी भगवान शंभु को कल्याणकारी मानकर मेरे साथ चलो। भगवान शिव सनातन और पुराण पुरुष हैं। वे सर्ववर्णित, परात्पर, महान तपस्वी और परमात्म स्वरूप हैं। ऐसे परमेश्वर की शरण में जाना ही हमारे लिए उचित है। इसलिए बिना किसी भय के हम सभी को भगवान महादेव की शरण में चलना चाहिए। प्रभावशाली भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर सभी देवता उनके साथ पिनाक पाणी भगवान शिव के दर्शन के लिए चल पड़े। मार्ग में माता पार्वती का आश्रम पड़ता था, इसलिए गिरिराज की पुत्री की महान तपस्या को देखने के लिए भगवान विष्णु सहित सभी देवता कौतूहल पूर्वक उनके आश्रम की ओर गए। जब देवताओं ने वहां पहुंचकर माता पार्वती की उस श्रेष्ठ तपस्या का दर्शन किया, तो वे उनके अद्भुत तपोबल और दिव्य तेज को देखकर अत्यंत विस्मित हो गए।
माता पार्वती का शरीर तपस्या से तेजोमय हो रहा था और उनके चारों ओर ऐसा दिव्य प्रभाव दिखाई दे रहा था मानो उनकी साधना का प्रकाश पूरे वन को प्रकाशित कर रहा हो। देवताओं ने समझ लिया कि ये कोई साधारण तपस्या नहीं है। हिमगिरी की पुत्री पार्वती अपने अटल संकल्प और महान तपोबल से स्वयं भगवान सदाशिव को प्रसन्न करने के लिए ऐसी साधना कर रही थीं, जिसका प्रभाव अब केवल उनके आश्रम तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि तीनों लोकों तक पहुंच चुका था। माता पार्वती की उस महान तपस्या का प्रभाव देखकर सभी देवता उनके प्रति श्रद्धा से भर गए। उन्होंने तपस्या में लीन उस तेजोमयी जगदम्बा को प्रणाम किया और साक्षात सिद्धि स्वरूपा शिवा देवी के तप की भूरी भूरी प्रशंसा की। इसके बाद विश्व के सभी देवता उस स्थान की ओर चले जहां भगवान वृषभध्वज विराजमान थे। वहां पहुंचकर देवताओं ने पहले नारद जी को भगवान शिव के पास भेजा और स्वयं कुछ दूरी पर खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे। उनके मन में यह आशंका थी कि यदि भगवान शिव क्रोधित हो गए तो उनके लिए वहां ठहरना कठिन हो सकता है। नारद जी निर्भय थे और भगवान शिव के विशेष भक्त भी थे, अतः वे निडर होकर भगवान शिव के समीप गए और उन्हें प्रसन्न किया। भगवान शिव से भेंट करने के बाद नारद जी वापस लौटे और विष्णु आदि सभी देवताओं को अपने साथ लेकर भगवान शिव के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु सहित सभी देवताओं ने देखा कि भक्तवत्सल भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में सुखपूर्वक विराजमान थे। वे अपने गणों से घिरे हुए तपस्वी का रूप धारण किए योग पद पर आसीन थे। विश्वस्वरूप भगवान शंकर का दर्शन करके मेरे सहित श्री विष्णु तथा अन्य सभी देवताओं, सिद्धों और मुनीश्वरों ने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और वेदों तथा उपनिषदों के सूत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान रुद्र को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तभी नंदिकेश्वर ने भगवान शिव के समक्ष देवताओं की दीन अवस्था और उनकी भक्त वत्सलता का स्मरण कराते हुए निवेदन किया, हे प्रभु, ये देवता और मुनि अत्यंत संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। हे सर्वेश्वर, आप ही इनकी रक्षा करने में समर्थ हैं, अतः कृपा करके इनका उद्धार कीजिए। नंदिकेश्वर के इस प्रकार निवेदन करने पर भगवान शंभु धीरे धीरे अपने योग और ज्ञान से समाधि से विरत हुए। परम ज्ञानी परमात्म स्वरूप और ईश्वर भगवान शंभु ने अपनी समाधि से नेत्र खोलकर वह उपस्थित सभी देवताओं की ओर देखा और उनसे कहा, हे विष्णु, ब्रह्मा तथा अन्य देवेश्वरों, तुम सभी मेरे समीप किस कारण से आए हो? तुम्हारे आने का जो भी कारण हो उसे शीघ्र मुझे बताओ। भगवान शंकर के ये वचन सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। वे अपनी बात कहने के लिए भगवान विष्णु की ओर देखने लगे, क्योंकि देवताओं की ओर से भगवान विष्णु ही भगवान शिव के समक्ष अपनी बात रखने वाले थे। तब शिव जी के महान भक्त और देवताओं के हितकारी श्री विष्णु ने सभी देवताओं के आने का वास्तविक उद्देश्य भगवान शिव को बताना आरंभ किया। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से भगवान शंकर की ओर देखा और कहा, हे महादेव, हम सभी देवता एक विशेष कार्य के लिए आपकी शरण में आए हैं। तीनों लोकों में जो महान संताप उत्पन्न हुआ है और जिसके कारण देवता, मुनि तथा समस्त प्राणी व्याकुल हैं, उसका कारण माता पार्वती की महान तपस्या है। हम सभी उसी विषय को लेकर आपकी शरण में उपस्थित हुए हैं। इतना कहकर भगवान विष्णु ने माता पार्वती की तपस्या, उनके अटल संकल्प और उस तपस्या से उत्पन्न तीनों लोकों के संताप का पूरा वृत्तांत भगवान शिव के समक्ष निवेदित करना आरंभ किया। श्री विष्णु ने भगवान शंकर से कहा, हे शंभो, तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत भय और महान कष्ट प्रदान किया है। उसी संकट की बात आपको बताने के लिए हम सभी आपकी शरण में आए हैं। हे भगवान, आपके औरस पुत्र के द्वारा ही तारकासुर का वध संभव होगा। अन्य किसी उपाय से उसका अंत नहीं किया जा सकता। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य है। हे महादेव, अतः आप इस विषय पर विचार करके हम पर कृपा कीजिए। आपको हमारा बारंबार प्रणाम है।
हे स्वामिन, तारकासुर के द्वारा देवताओं पर उपस्थित किए गए इस महान संकट से आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। हे देवाधिदेव, आप अपने दाहिने हाथ से गिरिराज हिमवान की पुत्री महानुभावा पार्वती का पाणी ग्रहण करके उन पर अनुग्रह कीजिए। माता पार्वती ही आपके लिए योग्य वधू हैं। आप दोनों के मिलन से ही देवताओं और समस्त संसार का कल्याण संभव होगा। श्री विष्णु के इन वचनों को सुनकर योग पद पर विराजमान भगवान शिव ने सभी देवताओं को उत्तम गति का मार्ग दिखाते हुए कहा, हे देवताओं, यदि मैंने सर्वांग सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार कर लिया तो समस्त देवता, ऋषि और मुनि अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ने में समर्थ नहीं रहेंगे, क्योंकि संसार में कामना का प्रभाव अत्यंत प्रबल है। मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का एक बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। अब यदि मैं पार्वती का पाणी ग्रहण करूंगा तो कामदेव पुनः जीवित हो जाएगा और उसके साथ ही संसार में कामना का प्रभाव भी फिर से प्रबल हो सकता है। हे देवताओं, तुम सभी मेरे वचनों को ध्यानपूर्वक सुनो। जिस प्रकार मैं निष्काम भाव में स्थित हूं, उसी प्रकार तुम सब भी अपने अपने स्थान पर रहते हुए बिना किसी विशेष बाहरी प्रयत्न के अत्यंत कठिन और उत्तम तपस्या कर सकते हो। कामदेव के अभाव में तुम सभी समाधि के द्वारा परमानंद का अनुभव करते हुए निर्विकार भाव में स्थित हो सकते हो, क्योंकि कामना ही मनुष्य को संसार के बंधन की ओर ले जाती है। कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह के कारण तपस्या तथा साधना का नाश हो जाता है। इसलिए हे श्रेष्ठ देवताओं, तुम सभी को काम और क्रोध का परित्याग करना चाहिए। मेरे इस वचन को कभी अन्यथा मत समझना। निष्काम भाव ही साधना को स्थिर करता है और मनुष्य को परम कल्याण के मार्ग पर ले जाता है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान शंभु ने इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, समस्त देवताओं तथा मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दिया। भगवान शंभु ने देवताओं को काम और क्रोध से मुक्त होकर साधना करने का मार्ग समझाया। इसके बाद भगवान शिव ने पुनः ध्यान लगाया और मौन होकर अपने ध्यान में स्थित हो गए। इसके बाद भगवान शंभु पहले की तरह अपने पार्षदों से घिरे हुए उसी स्थान पर विराजमान हो गए। उन्होंने अपने मन को बाहरी संसार से हटाकर अपने ही आत्म स्वरूप का चिंतन आरंभ किया। वे उस परमात्मा का ध्यान करने लगे जो पिंज रहित, निर्भ्रांत, निर्विकार, निरामय, परात्पर, नित्य और ममता रहित है, जो निर्विघ्न, शब्दातीत, निर्गुण, ज्ञान से ही गम्य और प्रकृति से परे परम स्वरूप है। इस प्रकार अपने परम स्वरूप का चिंतन करते हुए भगवान शिव गहन ध्यान में स्थित हो गए। प्राणों की सृष्टि करने वाले परमेश्वर शिव का ध्यान करते करते वे स्वयं परम आनंद में निमग्न हो गए। जब श्री हरि, इंद्र आदि देवताओं ने देखा कि परमेश्वर शिव पुनः गहन ध्यान में स्थित हो गए हैं, तब उन्होंने नंदी से परामर्श किया। नंदी ने देवताओं को पुनः अत्यंत दीन भाव से भगवान शिव की स्तुति करने के लिए कहा। नंदी की सम्मति के अनुसार सभी देवता हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। हे देवाधिदेव महादेव, हे करुणा सागर प्रभु, हम सभी आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, आप महान कृपा करके इस संकट से हमारा उद्धार कीजिए। तारकासुर के अत्याचारों से हम अत्यंत पीड़ित हैं। अब आपकी शरण के अतिरिक्त हमारे लिए कोई दूसरा आश्रय नहीं है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार देवताओं ने अत्यंत दीन और करुण भाव से भगवान शिव की स्तुति की। उनकी वाणी में ऐसी पीड़ा थी कि सभी देवताओं के हृदय करुणा से भर उठे। इसके बाद सभी देवता प्रेम और व्याकुलता से भरकर ऊंचे स्वर में फूट फूट कर रोने लगे। मेरे साथ भगवान श्री हरि भी उत्तम भक्ति भाव से युक्त होकर मन ही मन भगवान शंभु का स्मरण करने लगे और अत्यंत दीनता पूर्वक अपनी बात भगवान शिव के समक्ष रखने लगे।
देवताओं, मेरे तथा श्री हरि द्वारा इस प्रकार बार बार की गई स्तुति और प्रार्थना से भक्त वत्सल भगवान महेश्वर अपनी समाधि से विरत हुए। उनका मन अत्यंत प्रसन्न था। भक्तों की पीड़ा देखकर करुणामय भगवान शंकर ने श्री हरि की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और मधुर वाणी में कहा, हे विष्णु, हे ब्रह्मन, हे इंद्र आदि समस्त देवताओं, तुम सभी एक साथ मेरे सामने उपस्थित हुए हो। अब तुम अपने आने का वास्तविक अभिप्राय मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। जो बात तुम्हारे मन में है उसे बिना किसी संकोच के सत्य सत्य कहो। तब भगवान श्री हरि ने हाथ जोड़कर कहा, हे महेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, आप सबके अंतर्यामी ईश्वर हैं। क्या हमारे मन में जो भाव है उससे आप अनजान हैं? आप तो सब कुछ जानते ही हैं, फिर भी आपकी आज्ञा है, इसलिए मैं आपके सामने सब कुछ स्पष्ट रूप से निवेदन करता हूँ। हे सुखदायक शंकर, हम सभी देवताओं को तारकासुर के कारण अनेक प्रकार के दुख और कष्ट प्राप्त हुए हैं। उसी संकट से मुक्ति पाने के लिए हम आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, देवताओं के कल्याण के लिए ही गिरिराज हिमालय के यहाँ शिवा अर्थात माता पार्वती का अवतरण हुआ है। अब उन्हीं माता पार्वती को स्वीकार करके आप देवताओं और समस्त लोगों पर कृपा कीजिए। भगवान श्री हरि ने आगे कहा, हे प्रभु, आपके द्वारा माता पार्वती के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी के द्वारा तारकासुर का वध संभव होगा। किसी अन्य उपाय से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी ने तारकासुर को ऐसा वरदान दिया है कि आपके पुत्र के अतिरिक्त कोई भी उसका वध नहीं कर सकेगा। इसी कारण वह देवताओं और समस्त संसार को महान कष्ट दे रहा है। दूसरी ओर नारद जी के उपदेश से माता पार्वती अत्यंत कठोर तपस्या कर रही हैं। उनकी तपस्या के तेज से समस्त चराचर प्राणियों सहित तीनों लोक संतप्त हो उठे हैं। अतः हे परमेश्वर, आप माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। हे स्वामी, देवताओं के हृदय में आपके और माता पार्वती के विवाह का उत्सव देखने के लिए अत्यंत उत्साह और उत्कंठा है। इसलिए आप यथोचित रीति से माता पार्वती के साथ विवाह कीजिए। हे परात्पर परमेश्वर, आपने रति को जो वरदान दिया था अब उसे पूर्ण करने का अवसर भी आ गया है। अतः अपनी उस प्रतिज्ञा को शीघ्र सफल कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर श्री विष्णु आदि देवताओं और महर्षियों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और अनेक प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनकी प्रार्थना की। इसके बाद वे सभी भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भक्तों के अधीन रहने वाले और वेद मर्यादा के रक्षक भगवान शंकर ने देवताओं की बात सुनकर मंद मुस्कान के साथ कहा, हे हरि, हे विधि, हे देवताओं, तुम सभी ने मेरे सामने एक विशेष और विचारपूर्ण बात रखी है। विवाह करना सामान्य मनुष्य के लिए उचित प्रतीत हो सकता है, लेकिन गृहस्थ जीवन मनुष्य को बंधन में बांधने वाला अत्यंत प्रबल बंधन है। इस संसार में अनेक प्रकार के बंधन हैं, परंतु स्त्री संग का बंधन उन सभी बंधनों से अधिक प्रबल माना गया है। मनुष्य संसार के अनेक बंधनों से किसी न किसी प्रकार मुक्त हो सकता है, लेकिन स्त्री, पुत्र और परिवार के मोह में पड़कर उत्पन्न होने वाले बंधन से मुक्त होना अत्यंत कठिन हो जाता है। लोहे की बनी हुई मजबूत बेड़ियों में बंधा हुआ पुरुष भी एक दिन किसी उपाय से उन बेड़ियों से छुटकारा पा सकता है, लेकिन स्त्री और पुत्र आदि के मोह के बंधन में बंधा हुआ मनुष्य उससे भी अधिक कठिन बंधन में पड़ जाता है। संसार के विषयों से उत्पन्न होने वाले ये बंधन बढ़ते ही जाते हैं। जिस मनुष्य का मन विषयों के वश में हो गया है उसके लिए मोक्ष स्वप्न में भी दुर्लभ हो जाता है। इसलिए जो विद्वान पुरुष सच्चे सुख की इच्छा रखता है उसे विषयों का विधिपूर्वक त्याग करना चाहिए। ज्ञानी पुरुषों ने इन विषयों को विष के समान बताया है, क्योंकि इनके मोह में पड़कर मनुष्य अपने कल्याण से दूर हो जाता है। विषयों के संबंध में निरंतर विचार करने मात्र से भी मनुष्य के भीतर आसक्ति उत्पन्न होने लगती है और वह धीरे धीरे पाप तथा बंधन की ओर बढ़ने लगता है। संसार के विषय चाहे कितने ही मधुर क्यों न प्रतीत हों,
अंततः वे मनुष्य को अपने बंधन में बांध लेते हैं। मैं इन दिव्य विषयों के दोषों को भली भांति जानता हूं। मुझे संसार के इन बंधनों और उनके परिणामों का पूर्ण ज्ञान है। फिर भी हे देवताओं, तुमने जिस उद्देश्य से मेरे सामने ये प्रार्थना रखी है उसे मैं अस्वीकार नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सफल करूंगा। भगवान शंकर ने आगे कहा, चूंकि मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूं और भक्त वत्सल हूं, इसलिए अपने भक्तों के कल्याण के लिए उचित अनुचित का विचार किए बिना भी अनेक प्रकार के कार्य कर लेता हूं। इसी कारण तीनों लोकों में मेरी भक्त वत्सलता की प्रसिद्धि है। अपने भक्तों के लिए मैंने अनेक बार बहुत से प्रयत्न किए हैं और उनके कष्टों को दूर करने के लिए स्वयं भी अनेक प्रकार के कष्ट सहन किए हैं। हे हरि, हे विधि, अब इसके विषय में और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे तुम सभी भली भांति जानते हो। मैं ये सत्य कहता हूं कि जब जब मेरे भक्तों पर कहीं भी कोई विपत्ति आती है तब मैं तत्काल उनके कष्टों को दूर करने के लिए उपस्थित होता हूं। तारकासुर के कारण तुम सभी देवताओं को जो महान दुख और कष्ट प्राप्त हुआ है उससे मैं भली भांति परिचित हूं। इसलिए अब मैं तुम्हारे इस कष्ट का निवारण अवश्य करूंगा। ये बात भी मैं सत्य कह रहा हूं। यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी देवताओं के कार्य की सिद्धि और तारकासुर के वध के लिए मैं गिरिजा के साथ विवाह करूंगा और उनसे पुत्र उत्पन्न होगा। अतः हे देवताओं, अब तुम सभी निर्भय होकर अपने अपने धाम को लौट जाओ। मैं तुम्हारा कार्य अवश्य पूर्ण करूंगा। इस विषय में अब किसी प्रकार के संचय या अन्य विचार की आवश्यकता नहीं है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार देवताओं को आश्वासन देकर भगवान शंकर पुनः मौन हो गए और समाधि में स्थित हो गए। भगवान शिव की आज्ञा और आश्वासन प्राप्त करके श्री विष्णु सहित सभी देवता प्रसन्न हुए और अपने अपने धाम की ओर प्रस्थान कर गए। अब देवताओं के मन में यह विश्वास उत्पन्न हो चुका था कि भगवान शंकर माता पार्वती को अवश्य स्वीकार करेंगे और उनके मिलन से वो दिव्य पुत्र उत्पन्न होगा जो तारकासुर के अत्याचारों का अंत करके देवताओं तथा समस्त संसार को उसके भय से मुक्त करेगा। प्रिय श्रोताओं, आगे की कथा हम कल के अध्याय में सुनेंगे। तब तक के लिए महादेव आप पर कृपा बनाए रखें।